हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझिए, बहुत आराम से समझिए, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टोटल पीरियड है वो अराउंड 28 डेज का है। इन सर्टेन केसेस 28 से एक हफ्ते ज्यादा 35 दिन या 28 से एक हफ्ते पहले 21 दिन तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, वेरी कर सकती है। 21 दिन से पहले अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ रहा है तो ऐसे साइकिल पूरी हो जा रही है तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। 35 से ज्यादा हो रहा है तो 20 केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। होता यह है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एक स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो कि एक 28 डेज का होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट को आप लोग फॉलिकुलर फेज बोलते हैं और दूसरे पार्ट को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। यहां पर हमने आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश की है आपके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। हम सबसे पहले इस वीडियो में यूट्रस के ऊपर में फॉर्म्ड जो ब्लड की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल वॉल पर जो ब्लड की लाइनिंग है, उसको स्टडी करेंगे। आप नोटिस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 5वें दिन तक मेंसेस आते हैं, जिनको आप लोग मेंसेस बोलते हैं। ये मेंसेस के बाद 5th से लेकर के इसके बाद दोबारा से यूट्रस के एंडोमेट्रियल वॉल पर ब्लड की लाइनिंग का फॉर्मेशन शुरू होता है और शुरू होते हुए अल्टीमेटली 14th डे तक आते आते तक ये अपने मैक्सिमम तक पर होता है और उसी को फिर 14th से 28th डे तक मेंटेन किया जाता है। और मेंटेन किया जाता है 28वें दिन ये दोबारा से, ये पूरे कंप्लीट करने के बाद दोबारा से टूटता है। ये आपके यूट्रस के अंदर में हो रहा है। पैरेलली अगर हम ओवरीज के अंदर बात करें तो ओवरीज के अंदर में मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में, फिर ग्राफिन फॉलिकल में, और फिर ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है और पीछे छूट जाते हैं आपके कॉर्पस ल्यूटियम। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आपके ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जो आपके फॉलिकल में होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन। और ये जो ईस्ट्रोजन होते हैं वो ही एक्चुअली यूट्रस के ऊपर जो एंडोमेट्रियल वॉल पर ब्लड की लाइनिंग को बनाने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद जब 14th डे को ओव्यूलेशन हो जाती है तब पीछे ओवरी के अंदर बच जाता है ये कॉर्पस ल्यूटियम, और ये जो सेकेंडरी oocyte है जो कि ओवम है, जो कि जिसके बाहर में जोना पेलुसिडा है और उसके बाहर में आपको कोरोना रेडिएटा है, ये सब चला जाता है आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में। ओवरीज के अंदर में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है और 28th डे तक आते आते तक कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम का ही काम था प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना और प्रोजेस्टेरॉन का ही काम था यूट्रस के ऊपर में ब्लड की लाइनिंग को मेंटेन करना। 28वें दिन तक आते आते ओवरीज के अंदर में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंप्लीटली डिमिनिश कर चुका है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस यूट्रस के ऊपर बनी हुई एंडोमेट्रियल वॉल पर जो ब्लड की लाइनिंग है उसको मेंटेन नहीं किया जा सकेगा, इस वजह से ये टूट जाएगा और वापस आ जाएगा। पैरेलली अगर आप अपने ब्लड के अंदर में LH एंड FSH के हार्मोन को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि इन दी अर्ली फेज, फॉलिकुलर फेज में आप नोटिस करेंगे कि FSH धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे FSH इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में, फिर प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी ग्राफियन में हो रहा है। 14th डे को ऑटोमेटिकली LH हार्मोन सर्च करती है और ये जो ग्राफिन फॉलिकल जो फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर टर्शरी फॉलिकल था वो फट जाता है और पीछे ओवरी के अंदर में कॉर्पस ल्यूटियम और बाहर में ओवम रिलीज हो जाता है। और ये चीज आप देख रहे हैं। और अगर हम ब्लड में आपके हार्मोन्स की बात करें बच्चा, जैसे जैसे आप नोटिस कीजिएगा फॉलिकुलर फेज में सबसे ज्यादा आप नोटिस कीजिएगा जैसे जैसे ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ब्लड में ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा। अब ये जो ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल है यही एक्चुअली ह्यूमन को जो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन तो ईस्ट्रोजन ही है, तो जो मैक्सिमम जो वुमेनलीनेस आप फील करेंगे वो अपने 14th डे पर ही आके करते हैं और 14th डे को ही ओव्यूलेशन होती है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो आपके फॉलिकुलर फेज में ये काफी कम मात्रा में होता है, लेकिन जैसे ही आपको कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद आप देखिएगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता चला जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से खत्म हुआ प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल खत्म हुआ, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल खत्म हुआ तो यूट्रस पर एंडोमेट्रियल वॉल पर ब्लड की लाइनिंग मेंटेन नहीं की जा सकेगी, जो कि टूट के बाहर आ जाएगी और मेंसेस का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको ऐसे ही और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।